कुछ नहीं करके आता है। आई कैन बेट ऑन दिस। डोंट बिलीव ये दरवाजा इतनी बार बज रहा था उसमें। इस चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सितंबर शुरू होने से पहले मुझे इस चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स करने हैं और इसी वजह से मैं अब इस चैनल पे एक्टिव होने वाला हूं। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस टारगेट को पूरा करने में आप मेरी मदद करें। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। रात के ठीक 3 बजे हैं। हर तरफ गहरी खामोशी है और लाइट्स ऑफ हैं। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ हूँ, लेकिन मेरी आंखें बंद नहीं हैं। मुझे महसूस हो रहा है कि सीलिंग के एक कोने से कोई मुझे लगातार देख रहा है। उन रेड रिकॉर्डिंग लाइट्स के बीच एक ऐसी नजर है जो कैमरा की नहीं है। मेरी सांस फूल रही है, मेरा जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा है। मुझे लगता था कि मैं यहाँ एक गेम खेलने आया हूँ, फेम के लिए, ट्रॉफी के लिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ अकेले नहीं हूँ। यहाँ एक और प्रेजेंस है जो कैमरा की रेंज से बाहर है। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई हॉरर मूवी का सीन नैरेट कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है। ये वो सच है जो टीवी पर कभी दिखाया ही नहीं जाता। ये कहानी है उस घर की जिसे हर रात टीवी पर पूरा देश बैठकर देखता है। एक ऐसा घर जहाँ कैमरास लगे हैं, जहाँ हर एक सेकंड हजारों लोगों की नजर होती है, लेकिन उन्हीं कैमरास के पीछे, उन्हीं डार्क कॉरिडोर्स में कुछ ऐसा है जिसे देखकर सबसे मजबूत कंटेस्टेंट भी डर कर कांप उठता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस हाउस की। हम सब ने लाइट्स और ग्लैमर देखा है, हमने फाइट्स देखी हैं, ड्रामा देखा है और एंटरटेनमेंट देखा है, लेकिन जब रात को मेन लाइट्स ऑफ होती हैं और बाकी पूरी दुनिया सो जाती है, तब इस घर का असली रूप सामने आता है। अलग अलग सीजन्स में अलग अलग नए नए कंटेस्टेंट्स आए हैं जिन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। किसी ने अजीब आवाजें सुनी, किसी ने काली परछाइयां देखी, तो किसी को लगा कि किसी इनविजिबल हाथ ने उन्हें छुआ है। आज की इस वीडियो में हम बिग बॉस के उन सबसे खौफनाक और अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। आखिर उस घर में ऐसा क्या है जो रात के अंधेरे में जाग उठता है। घर का सबसे पहला और सबसे डरावना इंसिडेंट तब सामने आया जब सीजन 15 के कंटेस्टेंट्स रात को गार्डन एरिया में बैठे थे। सब कुछ नॉर्मल था, बातें हो रही थी, हंसी मजाक चल रहा था, और फिर एक पल में सब कुछ बदल गया। राजीव आदातिया, निशांत भट्ट, उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल ने एक ऐसी चीज देखने का क्लेम किया जिसे वो शायद आज तक नहीं भूल पाए। लिविंग एरिया की तरफ से एक छोटी लड़की गुजरी, बस कुछ सेकंड्स के लिए। एक छोटी सी बच्ची जो बिना किसी से कुछ कहे उनके सामने से निकल गई। अब सोचिए, अगर आप अपने घर में एक छोटी बच्ची को देखते हैं तो आपको क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन बिग बॉस हाउस में प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ कोई बच्ची होनी ही नहीं चाहिए थी। राजीव के लिए सबसे डिस्टर्बिंग चीज बच्ची का दिखना नहीं था। डिस्टर्बिंग चीज ये थी कि वो आई कहाँ से और गई कहाँ, क्योंकि जब उन्होंने उस तरफ दोबारा देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, और इसी एक सवाल ने उस पूरी रात का माहौल बदल दिया। अगर वो किसी कंटेस्टेंट के फैमिली मेंबर की बच्ची होती तो किसी को पता होता, अगर वो किसी प्रोडक्शन टीम से होती तो कोई उसके साथ होता, और अगर वो किसी नॉर्मल विजिटर की बच्ची होती तो वो बिग बॉस हाउस के अंदर आती कैसे? राजीव ने बाद में इस एक्सपीरियंस को शेयर किया और बताया कि उन्हें इस इंसिडेंट के बाद घर में रहना अनकंफर्टेबल लगने लगा। उमर था, मैं, प्रतीक, निशांत, हम बाहर अंदर थे और निशांत खड़े हो गए, मैं खड़े हो गए, तो लड़की कहाँ से आई? छोटी सी बच्ची। She went past us. I'm telling you, ma'am, it's not a joke. लेकिन यहाँ एक और चीज थी जो इस कहानी को और ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाती है। राजीव ने कहा कि ये पहली बार नहीं था जब उनके घर में उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्हें शैडोज दिखने का भी एक्सपीरियंस हुआ था। कभी कोई फिगर दूर से गुजरता हुआ लगता था और जब वो उस तरफ देखते कुछ नहीं। कभी लगता जैसे कोई पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़ने पर खाली कॉरिडोर। और फिर एक दिन उन्हें उस छोटी बच्ची का एक्सपीरियंस हुआ। अब अगर ये सिर्फ राजीव के साथ हुआ होता तो हम भी इसे सिर्फ कोइंसिडेंस कहकर इग्नोर कर देते, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हिमांशी खुराना का नाम सामने आया। राजीव के अकॉर्डिंग जब उन्होंने हिमांशी से इस एक्सपीरियंस के बारे में बात की तो हिमांशी ने भी एक छोटी लड़की से जुड़े एक्सपीरियंस का जिक्र किया। और एक दिन तो ऐसे हुआ, यहाँ पे कोई बैठा है, कोई लड़की बैठी है, कोई लड़की थी। हाँ। यहाँ गला दबा रही है। हाँ। नींद नहीं आती थी रात को। अब जरा सोचिए, एक ही घर, एक ही छोटी बच्ची और अलग कंटेस्टेंट्स। क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन थी या इन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो वहां पर होना ही नहीं चाहिए था? लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये इंसिडेंट सबसे डिस्टर्बिंग था तो नहीं, क्योंकि बिग बॉस हाउस में एक और ऐसा कंटेस्टेंट था जिसे एक बच्ची नहीं बल्कि एक शैडो परेशान कर रही थी। और ये शैडो कभी एक जगह रहती थी, कभी कॉरिडोर, कभी बेडरूम, कभी गार्डन और कभी बिल्कुल उसके पीछे। विशाल आदित्य सिंह ने भी घर में स्ट्रेंज शैडोज और एक अननोन प्रेजेंस फील करने की बात कही थी। उनके अकॉर्डिंग उन्हें ये लगता था कि कोई उन्हें घर के अंदर ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन जब वो उस प्रेजेंस को देखने की कोशिश करते
कुछ नहीं होता। और यही चीज शायद सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि किसी चीज को देख लेना उतना स्कैरी नहीं होता जितना ये पता होना कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन आप उसे देख ही नहीं सकते। आप एक बार फिर इमेजिन कीजिए, आप बिग बॉस हाउस के बेडरूम में सो रहे हैं, रूम डार्क है, बाकी सब लोग सो रहे हैं, आपकी आंखें बंद है और इतने में ही आपको पता लगता है कि आपके बेड के पास कोई खड़ा है। आप आंखें खोलते हैं, कोई नहीं मिलता। आप कुछ सेकंड्स तक सीलिंग को देखते हैं, फिर आंखें बंद करते हैं और फिर सेम फीलिंग आपको आती है जैसे कि कोई आपके पास खड़ा है। आप चुपचाप ब्लैंकेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन फिर आपको अपने बेड के नीचे से एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे फ्लोर को स्क्रैच कर रहा हो। आप बेड से नीचे देखने की हिम्मत नहीं करते और इसी वक्त सामने लगा कैमरा रेड लाइट के साथ कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहा होता है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोई ना कोई आपको देख रहा है इस टाइम, लेकिन उस वक्त आपको एक अजीब सा सवाल आता है, क्या कैमरा के पीछे जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी वही चीज दिख रही है जो मुझे दिख रही है? बिग बॉस 14 में भी कुछ कंटेस्टेंट्स ने घर के अंदर कुछ अनएक्सप्लेन्ड एक्सपीरियंसेस शेयर किए। पवित्र पुनिया ने एक इंसिडेंट के बारे में बताया था जहां उन्हें लगा कि उनके आसपास कोई इनविजिबल प्रेजेंस है, और अभिनव शुक्ला ने भी घर के एक पार्टिकुलर एरिया में अनयूजुअल कोल्डनेस और स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर फील करने की बात की। अब यहाँ एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। बिग बॉस हाउस कोई नॉर्मल घर नहीं होता। कंटेस्टेंट्स महीनों तक लिमिटेड स्पेस में रहते हैं, उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होती है, हर वक्त कैमरास लगे होते हैं और कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स और साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। ऐसे एनवायरनमेंट में दिमाग कभी कभी ऐसी चीजें परसीव कर सकता है जो एक्चुअली में वहां हो ही ना। लेकिन अगर हर इंसिडेंट को इसी एक्सप्लेनेशन से सॉल्व कर दें तो भी कुछ सवाल बचे रह जाते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस एक सीजन तक लिमिटेड नहीं रहे। एक सीजन खत्म हुआ, दूसरा आया, फिर तीसरा, और सालों तक कंटेस्टेंट्स घर के अंदर स्ट्रेंज शैडोज, साउंड्स और अनएक्सप्लेन्ड प्रेजेंस की बातें कर रहे थे। बिग बॉस 13 में भी ऐसे क्लेम्स सामने आए। पारस छाबड़ा ने घर के एक पार्टिकुलर एरिया को लेकर अनकंफर्टेबल एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। रात का वक्त, खामोश घर और एक ऐसी शैडो जिसे पारस ने महसूस किया, लेकिन जब वो उस जगह को चेक करने गए तब वहां कुछ भी नहीं था। और यही बिग बॉस हाउस का सबसे बड़ा अजीब पैटर्न है, जो चीज दिखती है वो पकड़ी नहीं जाती, जो आवाज सुनाई देती है उसका सोर्स नहीं मिलता, और जिस प्रेजेंस को फील किया जाता है वो कभी सामने नहीं आती। यहाँ तक कि राखी सावंत ने भी घर में एक आत्मा होने की बात कही थी। और इसी के बाद सामने आता है एक और नाम, संभावना सेठ। उन्होंने बिग बॉस के पुराने सीजन से जुड़ा एक एक्सपीरियंस शेयर किया था। उनके अकॉर्डिंग लाइट्स बंद होने के बाद उन्हें घर के अंदर फुटस्टेप्स सुनाई देते थे, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, कभी चूड़ियों की हल्की सी आवाज, कभी किसी के रोने की जैसी आवाज। और सबसे अजीब बात, ये आवाजें अक्सर बंद हो जाया करती थी जब कोई उन्हें चेक करने के लिए बाहर जाता था। मतलब जब आप आवाज सुन रहे हैं आपको लगता है कि कोई वहां है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाते हैं साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस। और फिर जब आप वापस अंदर जाते हैं आवाज दोबारा। अब आप खुद बताइए, आपको अगर अपने घर के बाहर गार्डन में रात के 3 बजे किसी के रोने की आवाज आए तो क्या आप उसे चेक करने जाएंगे या फिर अपने रूम का दरवाजा लॉक कर लेंगे? बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के पास सेकंड ऑप्शन भी नहीं होता था, क्योंकि वो घर को छोड़कर जा ही नहीं सकते थे। उन्हें वहीं सोना था, वहीं उठना था, वहीं रहना था। और सबसे बड़ी बात, अगर रात में कुछ अजीब होता भी था तो उन्हें पता था कि उनके पास भागने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। इसलिए शायद बिग बॉस हाउस का डर किसी नॉर्मल हॉन्टेड हाउस से अलग है। आप किसी हॉन्टेड हाउस से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन बिग बॉस हाउस में आपको वहीं रहना पड़ता है। आप जिस रूम से डरते हैं वही रूम आपका बेडरूम है। जिस कॉरिडोर में आपको शैडो दिखी वही कॉरिडोर में आपको सुबह जाना है। और जिस गार्डन में रात को किसी के चलने की आवाज आई, अगले दिन उसी गार्डन में आपको टास्क परफॉर्म करना है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इग्नोर करो, खुद को समझाओ कि कुछ नहीं हुआ। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर रात आए और वही चीज दोबारा से हो, तब आप कोइंसिडेंस बोलोगे? दूसरी बार कोइंसिडेंस, तीसरी बार, चौथी बार। शायद इसी वजह से बिग बॉस हाउस से जुड़ी पैरानॉर्मल स्टोरीज इतनी ज्यादा अनसेटलिंग है, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ एक बार कुछ अजीब देखने का क्लेम नहीं करते। अलग सीजन्स में अलग कंटेस्टेंट्स, अलग इंसिडेंट्स, लेकिन एक कॉमन फीलिंग कोई है, कोई ऐसा जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन कभी कभी महसूस जरूर कर सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर वाकई में बिग बॉस हाउस में कोई पैरानॉर्मल प्रेजेंस है तो वो आई कहां से? क्या इसका कनेक्शन गोरेगांव फिल्म सिटी से है? क्या उस प्लॉट का कोई ऐसा पास्ट है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, या फिर ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? फिल्म सिटी के आसपास जंगल काफी पुराना है और पूरा एरिया रात के वक्त वैसे भी काफी आइसोलेटेड और ईरी फील होता है। इंटरनेट पर इस जगह को लेकर कई तरह की स्टोरीज और रूमर्स मिलते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ये एक कब्रिस्तान पर बना है, पर इसका कोई सबूत नहीं है। और शायद यही इस कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि अगर प्रूफ होता तो मिस्ट्री खत्म हो जाती है। लेकिन
यहाँ प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ लोगों की कहानियां हैं, कुछ अजीब कोइंसिडेंसेस हैं, और एक ऐसा घर जहाँ हर वक्त कैमरास लगे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जिन्हें लोग आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और शायद इसलिए अगर अगली बार आप बिग बॉस देखें और किसी कंटेस्टेंट को रात में अचानक से उठ के कैमरा की तरफ देखते हुए देखें, फिर उसका चेहरा बदलता हुआ नोटिस करें और वो बिना किसी रीजन के पीछे मुड़कर देखे, तो एक बार सोचना, हो सकता है कि वो सिर्फ किसी कंटेस्टेंट से बात ना कर रहा हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा देखा हो जो कैमरा के फ्रेम में ऑडियंस को नहीं दिखते। जाने से पहले मैं एक और बार आपको याद दिला दूं कि इस चैनल पे मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे लाने वाला हूं जिसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा। मेरा टारगेट है कि इस चैनल को 5000 सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है सितंबर तक। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस टारगेट को पूरा करने में मेरी मदद करें। आप देख रहे हैं एब्सोल्यूट हॉरर। मेरा नाम है आर्यन एंड आई विल साइन आउट।